तरफ से। तो आज हम लोग का 12th NCC जो हम लोग का ऑटोनॉमस काउंसिल इलेक्शन होगा उसका बारे में हम लोग का इसमें बताते हुआ है। जो वन हाफलोंग मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो विन भी करेगा। तो वो क्या सोचता कि मतलब कि उनको वोट देना चाहिए, ये सभी क्या वो कैंडिडेट है, तो उसका बारे में आप बोलना है कि जो हम लोग का हाफलोंग का पब्लिक आपको क्यों वोट देगा, आपको क्यों जिताएगा। हम लोग का मेन मुद्दा वही है आज का प्रोग्राम का। हम लोग दूसरा कैंडिडेट भी बुलाए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नए साल का सबको शुभकामनाएं। और प्रेस क्लब ऑफ द हाफलोंग को ओर से हमको बुलाया इस प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह की जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम अभी का चुनाव एनसीएल ऑटोनॉमस काउंसिल का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेके जो आसिम ने ये प्रोग्राम वालों ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। साथ ही साथ पहला मैं इंट्रोडक्टरी मैं बोलना चाहता हूँ। इंट्रोडक्टरी मेरा नाम भी सब भी मालूम है। मेरा नाम तो प्रकांतो वरिसा, पहला CM था, एक CM एक MP, और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन में हम प्रेसिडेंट था, और नॉर्थ कसेट स्टूडेंट फेडरेशन में भी पहले प्रेसिडेंट था। हाफलोंग वन कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट होने के नाते यहाँ का डेवलपमेंट को बारे में तो हम तो बताना ही होगा। तो यही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर उम्मीदवार होता तो कुछ ना कुछ टारगेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंट करेगा उसको बारे में तो एक तो विचार तो आया। वही विचार लेके हम लोग पार्टी का टिकट भी मांगा और साथ ही साथ पार्टी का तरफ से कैंडिडेट भी मिला। वही बात है। उससे पहले मैं मेरा बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स में मैं कैसा आया, पॉलिटिकल पार्टी में कैसा आया। शुरुआत में तो हम हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा था। फिर भी पहले से भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ने अंशु बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था ऑटोनॉमस स्टेट गवर्नमेंट जो करके आया अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 244A जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है उसको लेकर जो आंदोलन करके आया। जो लोग आगे से शुरू करके आया, फिर भी हम लोग भी फिर मौका मिला तो हम बचपन से भी हमारा इंटरेस्ट है। ऑटोनॉमी में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम नहीं चाहता। जो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दिल में हमेशा है। ऑटोनॉमी में हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए हम लोग को 6 शेड्यूल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम डिमासा डिवीजन खरगोन के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन जो दिया हुआ है तो उसको बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो होना ही है। वो मेरा हमेशा हमारा विचार में चिंता में आगे से भी वही हिसाब से स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन में हम प्रेसिडेंट भी हुआ। वो सिर्फ कन्फाइंड डिमासा कम्युनिटी ओनली। डेवलपमेंट तो जरूर अच्छा तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लिए करेगा, फिर भी उससे भी कवर तो नहीं होता। तो नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट फेडरेशन बोल के भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूट किया, फॉर्मेशन किया, उसको भी हम प्रेसिडेंट था 1990। उससे पहले डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन को तो हम प्रेसिडेंट बने गया। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन को भी हम प्रेसिडेंट था। साइमल्टेनियसली 2 ऑर्गेनाइजेशन को हम चलाया। नॉर्थ कल्चरल स्टूडेंट फेडरेशन जब बना तो सब कम्युनिटी यहाँ ट्राइबल नॉन ट्राइबल जितना भी जाति जनजाति सबको लेके डिमासा डिस्ट्रिक्ट जो है पहला एनसीएल था, अभी डिमासा डिस्ट्रिक्ट हो गया। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन दिस डिस्ट्रिक्ट इज इनहेबिटेड बाय ऑल द मिक्स ऑफ द ट्राइब्स नॉन ट्राइब यहाँ है सिंस द इंसेप्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले भी इंडिपेंडेंस का बाद भी यहाँ मिक्स ऑफ ट्राइब हम एक साथ मिलके हम यही डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बैठा। वही सबसे सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकली भी हर सबसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग काम करके जाना होगा। वही विचार ध्यान में रख के आगे से भी काम करके आया। तो डिमासा स्टूडेंट यूनियन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन का ओर से ऑटोनॉमस स्टेट का आंदोलन के दौरान हम लोग ऐसा बहुत तकलीफ किया।
बहुत लाठी चार्ज भी हुआ, मार भी खाया, लॉकअप भी गया बहुत बार। तो मूवमेंट का दौरान, आंदोलन का दौरान MOU भी साइन हुआ 1 अप्रैल 1995, वो सबको भी मालूम है। अभी फुल्ली तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर भी 90% तो MOU भी इम्प्लीमेंट हुआ। उसका फ़ायदा भी अभी यहाँ के आम जनता, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एंड कार्बन को भी मिलने तो लगा। 30 एडिशनल डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ, उनमें से मेजर डिपार्टमेंट तो सारा का सारा वहाँ है। तो उसमें DRD भी आया, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला। काउंसिल का स्टेटस अपग्रेड हुआ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जगह में ऑटोनमस काउंसिल हुआ। तो CM का स्टेटस भी फिर पहला तो कोई स्टेटस बोल के हाई नहीं था, लेकिन अभी तो कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस हो गया। और अभी तो ऐसा है, इम्पोर्टेंट डे इन ईयर जो 2 बार होता है, नेशनल डे बोलेगा, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में भी जब से MOU साइन हुआ उसके बाद से तो काउंसिल का CM चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हमेशा फ्लैग उठाने के लिए भी VIP हिसाब से भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। वो तो सब में मालूम, ये भी एक तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग जो फाइट किया, आंदोलन किया, MOU साइन हुआ, उसका वजह से ये हुआ। अलग अलग भी हम लोग को बहुत फायदा हुआ, लेकिन सफिशिएंट तो नहीं। हम लोग को मेन जो मंग तो था ऑटोनमस स्टेट, तो अभी भी हम बोलता हूँ वो फ्यूचर में हम मिलना ही पड़ेगा। ऑटोनमस स्टेट तो मिलना ही पड़ेगा, एक दिन ना एक दिन जरूर मिलना ही पड़ेगा। जब प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपको पता है कि दिमा हसाओ में टोटल SGP का कैंडिडेट कितना दिया है? टोटल कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट तो विड्रॉ हुआ है। अभी टोटल आपको 28 में से 24 ऐसा जैसे अभी क्या फाइल किया है। पब्लिक आपका हिसाब से HGP को क्यों सपोर्ट करेगा लगता है? टोटल ओवर डिस्ट्रिक्ट क्यों सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक? क्यों पब्लिक करना नहीं चाहिए HGP का? आज तक HGP जो भी काम किया, HGP एज ए होल, पहले हम बोलेगा स्टेट के बारे में बोलेगा। 2 बार तो स्टेट में HGP पार्टी गवर्नमेंट बन चुका अंडर लीडरशिप ऑफ प्रफुल्ल महंत जी का लीडरशिप में 2 बार तो हो ही है। फिर और एक तो जो पहला कभी भी नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, कभी भी नहीं हुआ वो चीज़। तो मैं मौका मिला, वो बात दूसरा है। फिर भी इट वॉज ओनली पॉसिबल टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, वो भी कोई पार्टी का ओर से नहीं, बोल के HGP जो था, HGP का सपोर्ट से प्रफुल्ल महंत जी जो था HGP का लीडर, उस समय HGP पावर में भी नहीं था कुछ, उस समय कांग्रेस पावर में था। वी हैड ओनली द 4 MLAs फ्रॉम कार्बन, फ्रॉम दिमा हसाओ से तो GC लंका से जी था। उससे पहले तो हमेशा कांग्रेस तो हमेशा मेजोरिटी में था, स्टेट गवर्नमेंट के चला के आया। लेकिन वो HGP का पार्टी की ओर से ऐसा विचार किया कि दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है कभी भी लोकसभा में फाइट करके यहाँ से MP बन नहीं सकता। इसलिए हम लोग को AGC का भी लीडर डॉक्टर जयंतर जी रंगपी जी का नाम भी मैंने लेना पड़ेगा। और उसमें भी वो लोग भी सोचा है, ये जो दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है कभी भी MP बन नहीं सकता, जस्ट फाइटिंग इन द लोकसभा इलेक्शन। तो ये सबसे राज्यसभा का जो एक तो मौका आया, असम में जो एक तो राज्यसभा सीट वैकेंट हुआ, 3 सीट वैकेंट हुआ, उनमें से एक सीट में ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जब से हमको तो AGC तरफ से था, लेकिन AGP एंड अदर्स नॉन कांग्रेस MLAs लोग मिलके हमको नॉमिनेट किया और राज्यसभा का ऐसा मेंबर बनने का हमको मौका मिला। इससे अगर कोई पार्टी अगर पहला ऐसा दिमा हसाओ का कोई कैंडिडेट्स को कोई लीडर को ऐसा मौका दिया तो आप लोग हमको बोल सकता है, लेकिन ऐसे तो हम लोग कभी भी कोई पार्टी को नहीं देखा। नेशनल पार्टी बहुत बड़ा पार्टी कांग्रेस BJP हमेशा दिल्ली में जो रूलिंग करता था सेंट्रल में, लेकिन कभी भी इस तरह की सुविधा यहाँ का पब्लिक के लिए तो कभी भी नहीं दिया। इसलिए तो HGP को तो मानना ही तो पड़ेगा। बिसाइड्स दैट जो प्रफुल्ल महंत जी जो 2 बार चीफ मिनिस्टर था और HGP वो असम में स्टेट गवर्नमेंट चलाया था, उस टाइम में भी कुछ काम जो किया है तो दिमा हसाओ के लिए अच्छा ही काम किया। बहुत ज़्यादा करने नहीं सकने से भी जो किया तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। कुछ मेजर डेवलपमेंट ब्रिजेस वगैरह तो किया है। दियांगी जो अभी चल रहा है वो उस टाइम में भी किया था।
वृंदावन गोस्वामी आए कि इनोग्रेशन किया। आज दूसरा जगह में इस तरह की जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स लिया है, कंप्लीट किया। और ब्लॉक्स का बारे में भी तो डेवलपमेंट ब्लॉक पहला 2 था, बाद में 3 जो बनाया वो भी तो एजीपी का टाइम में किया। गाँवबुरस का जो तनख्वाह जो रेज करने को शुरू कर दिया, पहला में तो बहुत कम अमाउंट था, उस टाइम में शुरू कर दिया। और दूसरा भी किया। हम इतना सब कुछ तो इतना बोलने का ज़रूरत नहीं, जस्ट इंस्टेंट हिसाब से हम बात बोला। तो बीजेपी यहाँ क्यों एजीपी को यहाँ का आप लोगों का पब्लिक, दिमाग को पब्लिक क्यों सपोर्ट नहीं करेगा। और 18 मंथ्स का जो यहाँ में एजीपी का काउंसिल भी चला था अंडर द लीडरशिप ऑफ पवित्र कैंप्राय, उसको टाइम में भी हम अच्छा सही काम किया, हमें अच्छा ही काम किया। कोई यहाँ का कोई जाति जनजाति ट्राइबल नॉन ट्राइबल के खिलाफ में कोई काम आज तक भी नहीं किया। और आप लोग भी मालूम होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी भी एजीपी पार्टी की तरफ से करप्शन ऐसा टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रिजिम तो कभी भी आप लोग नहीं सुना यहाँ, कभी भी एजीपी पार्टी की ओर से कंपेयर टू अदर बिग पार्टीज देखने से एजीपी हमेशा जितना तो अच्छा कर सकता वो किया, जो नहीं करता वो नहीं किया। तो इस सब से एजीपी को तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, हम लोग सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वही मेरा जो आइडिया है वही आया है, वो आप लोगों को बताया। उसका अलावा भी जैसे कि अभी आप जो काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ करने का बारे में बोला, आप क्या क्या ऐसा एजेंडा है एजीपी का जो कॉमन मैन का लिए, जो जिसको लेके आप लोगों का लिए चैलेंज है, जो इस इलेक्शन में आप लोग जो मतलब जीत के आएगा, आपका क्या राय है? एक तो है सब बात बोलने के लिए यहाँ तो मौका नहीं होगा, हम लोग से टाइम परमिशन मांगने से भी हम लोग टाइम देने नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं सब चीज़ तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, फिर भी एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन दिमाग सब का पब्लिक जो सब चीज़ क्रुशियल टाइम जो है भूल जाता है यहाँ का आदमी, फिर याद कराने पड़ता है। लेकिन एक चीज़ तो डीपली सोचने से सब भी ज़रूर याद आएगा। वो चीज़ है इंसर्जेंसी प्रॉब्लम का वजह से हम लोग को यहाँ तो बहुत हम लोग पीछे चला गया, वो तो हम लोग मानना ही पड़ेगा। ड्यू टू द इंसर्जेंसी प्रॉब्लम जो यहाँ में हुआ, कितना प्रॉब्लम हुआ, रिलेशन बिटवीन द पीपल बोलिए, डेवलपमेंट को बारे में बोलिए, इतना यहाँ में हैम्पर हुआ, उसके लिए हम लोग बहुत पीछे चला गया। तो उसको तो हम लोग तो मेकअप तो करना पड़ेगा। और पहले तो कांग्रेस का रिजिम था यहाँ में, हम लोग जब ऑटोनॉमस आंदोलन करता था तो स्टेट एंड सेंट्रल में तो कांग्रेस का ही रूलिंग था। हम लोग बहुत सप्रेशन होता था, तकलीफ मिलता था। हम लोग ऑटोनॉमस स्टेट का आंदोलन भी कर नहीं सकता था, इतना सप्रेशन, पुलिस लाठीचार्ज, इस तरह की कितना हम लोग सप्रेशन हुआ। आज सच्चाई में बोलने से माई एम्बिशन वॉज नॉट टू बिकम ए पॉलिटिशियन। हम सिंपल लाइफ जीने का ग्रेजुएट हो गया और कोशिश करके ऑफिसर बनने का मेरा इरादा था। मैंने नेचुरली जो हम पहले जो ऐसा हमारा एम्बिशन नहीं था पॉलिटिकली, लेकिन बाद में आ गया तो पब्लिक प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन तरफ से भी वही आ गया कि वरिशा जी आप इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट से जस्ट रिजाइन करके एसडीसी का मेंबरशिप लेके उसका साथ साथ राज्यसभा के लिए हम नॉमिनेशन फाइल किया। उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, टाइम टू एकदम हम रिजाइन भी नहीं किया। हम एकदम एसडीसी में हम वेलविशर था, आंदोलन में था, लेकिन हम एसडीसी का मेंबर भी हम नहीं लिया था। जस्ट बिफोर फाइलिंग नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा उसमें हम तो एसडीसी में मेंबरशिप लिया है और नॉमिनेशन फाइल किया। एक्चुअली तो वही बात है। इसलिए हम लोग को बहुत सपना है जिसमें आज हम लोग आया काम करने का हम लोग सोचता है। अभी तो इलीगल हो रहा है, दिमागों के बारे में बोलने से तो खास करके काउंसिल में जो सैलरी नहीं मिलता उसको हम लोग बहुत सीरियसली सोचना है। सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट से ग्रांट डिपेंड करने से नहीं होगा। कितना ही ग्रांट देगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना ही ग्रांट देगा, तो हम लोग को कम से कम सोर्सेस जो अवेलेबल है, नेचुरल सोर्सेस, मिनरल सोर्स, बाकी जितना भी हमें अवेलेबल है, तो उसको कैसा मोबिलाइज होगा, कैसा अच्छा हो, हम लोग रेवेन्यू मिलेगा काउंसिल के लिए विदाउट डिपेंडिंग द गवर्नमेंट। हम लोग कैसा अपना आप सेल्फ सफिशिएंट होगा फ्यूचर में, कम से कम काउंसिल का एम्प्लॉयज़ का सैलरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो प्लान फंड तो आता ही है गवर्नमेंट से, सेंट्रल से भी, सेंट्रली स्पॉन्सर आता है, स्टेट से भी जो एनुअल प्लान बजट में भी प्लान का बजट आता है डेवलपमेंट का, वो तो होते रहेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम एम्प्लॉयज़ का सैलरी के लिए तो कम से कम परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए। अल्टीमेटली वही है, अभी भी हम लोग वही सोचना होगा कि
मेन सोर्स ऑफ इनकम हम लोग रेवेन्यू सोर्स जो है उसको कैसा मोबिलाइज करेगा, क्या दिमाग लगाने से, क्या मैकेनिज्म करने से वो होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू मोबिलाइज द रेवेन्यू सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बोलेगा होने से जो सिस्टम हम लोग को जो रेवेन्यू मिलने का जो सोर्स है वो तो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है अभी तो। खास करके आप देखिए अलोंग द जटिंगा रिवर, माओ रिवर सब तो देखने से तो एवरीवेयर बॉर्डर टू बॉर्डर सब तरफ में देखने से तो डिजास्टर लाइक सिचुएशन है। रंगजो में भी हुई है, कोई नियम नहीं है अभी, एकदम थाउजेंड्स ऑफ ट्रक आता है जबरदस्ती में पत्थर इलीगल माइनिंग होता है, उसको कोई चेक नहीं। इज लाइक दैट देयर इज नो गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर दिस, टू चेक दिस। हम लोग जितना भी थ्रू मीडिया, थ्रू फेसबुक और थ्रू व्हाट्सएप करके हम लोग जितना भी गवर्नमेंट को जाना था, लेकिन देयर इज नो एक्शन येट। अभी तो हम लोग एक्शन कुछ नहीं देखा, तो बहुत सीरियस बात है हम लोग के लिए। तो ऐसा अगर चलते रहेगा तो हम लोग को रिसोर्स जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो आप मोबिलाइज करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इसको हम लोग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में इसको हम लोग प्रैक्टिकल में प्रो काउंसिल प्रो पीपल के हिसाब से काउंसिल होना चाहिए, और काउंसिल का इनकम कैसे जनरेट होगा उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में उसको विचार करना चाहिए। वो हम लोग को एजीपी को जो हम लोग जितने से वही हम लोग का टारगेट है। और बाकी टारगेट भी वही है, एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज में भी कम से कम प्रोफेशनल कोर्स ये सब इंट्रोड्यूस होना चाहिए। कंप्यूटर्स का बात बोलिए, बिजनेस के लिए बोलिए, दूसरा जो भी है एम्प्लॉयमेंट का ध्यान में रख के ये सब चीज़ भी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबके लिए भी ये फायदा होगा। और एक तो चीज़ है, पहले से भी हम लोग का डिमांड था यूनिवर्सिटी कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलचर होने का साथ साथ हम लोग पहले से भी डिमांड था। यहाँ भी एक तो डिपू का जैसे डिपू और दिमाग डिस्ट्रिक्ट दो डिमांड था, लेकिन now डिपू का तो यूनिवर्सिटी कैंपस हो ही गया, तो वो डिमांड नहीं की, बात नहीं, आगे से भी हम लोग डिमांड करके आया। लेकिन आज तक भी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी कैंपस भी नहीं हुआ। दिस आर आवर डिमांड्स। वो सब बहुत एजीपी तरफ से हम लोग कम्स टू पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग ये सब है, हम लोग का टारगेट ये सब हम लोग काम करना है। वो छोड़ के भी बाकी बहुत बात भी है जो सिस्टम में होना है सब, लेकिन काउंसिल जो अभी करता है सब कोई सिस्टम में नहीं है। वो लोग इतना रूल को इतना ध्यान नहीं देता, वही सब से तो नहीं होगा। और सबको ध्यान में रख के दिमाग से का फैमिली को सोच के ध्यान में रख के हम लोग काम करना होगा। वही सब हम काम करके भी आए। और हमारे बारे में बोलने से हम अपनों को बहुत काम किया, बहुत ऐसा हम बोले नहीं मांगता। लेकिन व्हेन आई बिकम ए CM 1996, उस टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो दिमासा कैंडिडेट ही जीता था। हाँ, एक्सेप्ट उमरांशु और बाकी। लेकिन बाद में हम लोग दिमासा डिस्ट्रिक्ट का सब जाति जनजाति को ध्यान में रखते हुए, वो लोग सेंटिमेंट वो सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग एकोमोडेट किया। इतना तो भी किया जो चीज़ को भी कोई ऐसा लीडर भी काउंसिल भी नहीं किया। एक कैंडिडेट था मार कमेटी का ओर से वारेमसम बर्टे, जिनमबिली से कॉन्टेस्ट किया था, ये गॉट डिफीटेड। लेकिन उसको हम लोग एकोमोडेट किया बाई नॉमिनेटिंग मेंबर से उसको दिया हम लोग, और उसको नॉमिनेटेड ही सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि उसको हम लोग डिप्टी चेयरमैन भी हम लोग है। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड जो दिमासा काउंसिल का हिस्ट्री में इस आप लोग रिकॉर्ड को ढूंढने से आप लोग दूसरा आगे का जो भी गवर्नमेंट हो उसमें आप लोग देखने नहीं मिलेगा। वही बात है। सर, आप लोगों के लिए आपने क्या क्या आपका पार्टी का विजन जो है, आपके मैनिफेस्टो तो आपको समझ नहीं मिला, फिर अपना आप लोग मिल जाएगा आपका अपना विजन एज ए फ्रॉम एमएससी कैंडिडेट क्या रखा है आपने, क्या सोच रहे? वैसे तो पहले ही बोला, हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म हो जाने से हम लोग गवर्नमेंट तो फॉर्म करना पड़ेगा ना। जस्ट इलेक्टेड होके मेंबर होने से भी तो यहाँ दिमाग को सिचुएशन तो थोड़ा अलग है। वही हिसाब से तो जितना वो कैपेसिटी होगा तो हो गए, लेकिन हम लोग को टारगेट तो गवर्नमेंट फॉर्म करने का। यहाँ आप लोग में उतारा है, जितना भी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी होना है, हम लोग पब्लिक के लिए काम भी करना है, वही बात है। अब बाकी बात सराउंडिंग हम लोग को देखने से तो जो हम लोग को अभी का CM हम क्रिटिसाइज नहीं करता है, इतना बात बोलता, जो चीज़ पहला कभी भी कोई CM भी नहीं किया वो किया बोल के बोला, तो किया तो वही डिजास्टर किया। जो डिजास्टर अभी हो गया हरंगजो एरिया में, हम लोग को नेचुरल वेल फ्यूचर के लिए जो है वो सब बर्बाद हो, वही सब ही तो हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ। और क्या हुआ? इसलिए रोड कम्युनिकेशन जो सराउंडिंग आप लोग में अंदर में सब देखने से तो क्या हुआ, मेन रोड फ्रॉम लोअर रोड टू टुवर्ड्स आप लोग आप देखिए काउंसिल तो क्या रोड का हालत क्या है। और क्वालिटी ऐसा करता है, कोई रातों में काम करता है, देयर इज नो JE टू लुक आफ्टर, लेकिन नियम से काम होता ना नहीं होता, कोई विचार नहीं। लेबर को में छोड़ दिया तो रोड में सिर्फ
थोड़ा इजीली करके अलकतर डालने से तो नहीं होगा ना, उसको सही सही में काम करना पड़ेगा। तो इसलिए क्वालिटी तो मेरा ख्याल से जो क्वालिटी ऑफ द वर्क्स यहाँ में करता है ना, इटू नॉट अप टू द मार्क और इटू नियम का मुताबिक नहीं, ऐसे तो डेवलपमेंट रोड कमीशन सब तरफ से बहुत खराब है। अंदर में देखा पानी का सुविधा भी तो नहीं है, लेकिन अभी तो पैसा तो आता बोल के सुनता है, लेकिन डेवलपमेंट तो इतना कोई तरफ से इतना देखने नहीं मिलता है। शेयर के बारे में बोलने से तो यहाँ में कोई सिस्टम में शेयर नहीं हो रहा है, जो मर्जी है वही हिसाब से होता है। अपॉइंटमेंट के बारे में बोलिए, वहाँ भी जो मर्जी है वही हो रहा है। यहाँ में कोई अपॉइंटमेंट मिलता तो CM PM का रिलेटिव होगा, ढैया भैया होगा, नहीं तो कोई पैसा वाला लोग होगा, ये लोग अपॉइंटमेंट मिलता है। जो लोग मिलने का हक है, मिलना चाहिए, ये लोग फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। हम लोग को कैंपिंग का दौरान जो आप लोग में जहाँ में भी गया वहाँ हम लोग पूछा है, आप लोग बोलिए सीधा सीधा बोलिए आप लोग क्या मिला नहीं मिला, तो जहाँ भी मिला सब नेगेटिव, कोई जगह में खास ऐसा हमको जो डेवलपमेंट सब कोई नज़र नहीं लगा जैसा आप लोग ने जो देखा। तो सब तरफ से देखने से तो ये जो है अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट का तो कोई यहाँ ज़्यादा सपोर्ट मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो कांग्रेस के बारे में बोले कौन से पहले ही आदमी लोग मालूम हो गया, कांग्रेस से आदमी लोग पैदा हो गया, कांग्रेस से आदमी लोग तैयार हो गया, वही सबसे कांग्रेस का अभी का वही पोजीशन नहीं है कि पब्लिक को एट्रैक्शन कर सके। सर अगर आप आपको AGP हिसाब से आपको गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आप क्या सोचेंगे? अभी जैसे देखने मिला हर तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए कुछ पॉसिबिलिटी होता भी नहीं, इतना पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा हो गया, जॉब रेशियो कम हो गया, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगा? आपको कुछ प्राइवेट ऐसे कुछ सोचते नहीं? अगर आप पहला मेरा रिप्लाई में हम बोल दिया था, कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिजनेस का, कंप्यूटर का, इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सबको भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। उससे भी हम लोग को एम्प्लॉयमेंट का एक तो रास्ता निकल जाएगा। बिसाइड्स डेट तो हम लोग को तो अपॉइंटमेंट के लिए जो जस्ट अपॉइंटमेंट में अगर गवर्नमेंट हम लोग को 30 डिपार्टमेंट में सिर्फ कंफाइन कर देने से हम लोग को मुश्किल हो जाएगी। 30 डिपार्टमेंट में क्या होगा, नया पोस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट 500 पोस्ट 1000 पोस्ट अगर ऐसा न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाता तो ठीक ही था, लेकिन अभी तो जो भी रिटायर होता, जो मरता, उसको वैकेंसी जो निकलता है उसको जमा करके उसको एडवर्टाइज होता, हाँ उसको अपॉइंटमेंट कुछ कुछ होता, उससे नॉट सफिशिएंट। लेकिन हम लोग बीच में सोचा था असम में 29,000 अपॉइंटमेंट होगा, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड को अपॉइंटमेंट होगा बोल के हमेशा हम लोग गवर्नमेंट को इशू ध्यान में देखने मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। वो लोग कन्फाइन कर दिया, ऑटोनोमस काउंसिल में 30 डिपार्टमेंट आए, 30 डिपार्टमेंट जो पोस्ट होगा वही तो है, लेकिन हम लोग तो स्टेट नहीं मिला ना अभी तक तो। What we have is autonomous council only. हाँ, if we have the state हिसाब से हम लोग को होता था, लेकिन हम लोग तो ऑटोनोमस काउंसिल है, वही हिसाब से ऑल असम को वैकेंसी जो स्टेट लेवल का वैकेंसी जो उसका एडवर्टाइज होता है, वी शुड गेट एटलीस्ट सम शेयर, हम लोग अपॉइंटमेंट का शेयर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग मिलना चाहिए। लेकिन आज तो इतना हम लोग को पता नहीं देता, तब तो हम लोग को स्टेट दे दो, जब तक स्टेट हम लोग को नहीं देगा तब तक तो असम का शेयर भी तो हम लोग मिलने लगेगा ना। वहाँ में तो नहीं लिखा, तो जो MOU साइन हुआ तो असम में जो भी वैकेंसी एज ए होल थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसी जो एडवर्टाइज होगा, वहाँ में डिमा हासाओ और कार्बी आंगलॉन्ग तो नौकरी मिलने नहीं सके बोल तो नहीं लिखा, तो वहाँ में तो अनलेस वी गेट द स्टेट, हम लोग तो असम का साथ में सब चीज़ में भी शेयर मिले होगा, बिसाइड्स हैविंग द फैसिलिटी इन द काउंसिल। हम लोग यहाँ में मिलने का वो छोड़ के भी हम लोग मिलने का हम लोग को हक है, ऑल असम हिसाब से भी हम लोग मिलना चाहिए। तो अंत में आपसे ज़्यादा समय नहीं लेगा, आपको अभी काफ़ी बिजी है, व्यस्त है, तो अंत में जो है हम लोगों का जो असम गण परिषद का तरफ से आपका पब्लिक को क्या मैसेज है, और हम लोगों का बीच में ऐसा भी कोई आदमी है जो अपना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। इसका साथ ही साथ हम ज़्यादा समय नहीं लेगा, हम लोगों का जितना भी यहाँ जर्नलिस्ट लोग आया है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेस क्लब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। इसका साथ ही हम लोग जब बहुत प्रश्न मैंने इसका पहले किया था उसका बारे में आप थोड़ा बोलिए। ठीक है, पहले मेरा जवाब में कुछ बात तो बोल ही दिया, मेरे मैसेज वहाँ में इंक्लूड हो गया जो भी है। तो यहाँ का उम्मीदवार होने का नाते यार AGP का ओर से, बाकी और भी AGP कैंडिडेट दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का होता तो उन लोग से भी आप लोग सुनने का मौका मिलता था। जो भी है मेरा मैसेज टू ऑल द वोटर्स ऑफ द हाफलोंग, तो मेरा तो वही रहेगा कि कंसिडरिंग द हाफलोंग डिस्ट्रिक्ट हैविंग द मिक्स ऑफ द ट्राइब, सब यहाँ में तो एक साथ है, सिर्फ दिमासा नहीं, सब है एक साथ है, सबको इक्वल शेयर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबका भी एक टू काउंट में होने होगा।
और हम लोग गवर्नमेंट बनाएगा तो हम लोग सबको ध्यान में रख के, सब जाति जनजाति ट्राइबल नॉन ट्राइबल सबको ध्यान में रख के हम लोग आने वाला दिन में हम लोग काम करेगा। एक दो चेंजेस हम लोग ले आएगा। जो बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी जो चला रहा है, ये लोग वही तो सबको ध्यान में रख के सबको हिसाब करके ऐसा हम लोग नहीं देखता, और काम करने का स्टाइल से हम लोग सब रिप्रेजेंट नहीं होता है। हमें सब कम्युनिटी ट्राइबल नॉन ट्राइबल सब तक में ऐसा सोच के ध्यान में रख के काम करने का जैसा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग तो वही चेंज लाएगा कि यहाँ का मिक्स ऑफ ट्राइब सबको ध्यान में रख के सबको भी डेवलपमेंट स्कीम्स में जितना भी काउंसिल का अंदर में काउंसिल का कैपेसिटी सबसे जितना भी हो सकता है उसको सबको ध्यान में रख के हम लोग काम करके जाएगा। बिसाइड दैट स्टेट गवर्नमेंट का साथ में भी अच्छा से रिलेशन रखेगा, हम लोग सेंट्रल का साथ में भी रखेगा, क्योंकि यहाँ का हम लोग को जो बजटरी प्रोविजन बहुत कम है, उस सफिशिएंट नहीं, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कैसा हम लोग को स्कोप तो बढ़ा होगा उसको बारे में हम लोग विचार करेगा। गवर्नमेंट से हम लोग जो विचार करेगा वही हम लोग को टारगेट रहेगा, हम लोग गवर्नमेंट परमिशन होने के बाद। और बाकी जो मेन जो प्रॉब्लम्स है, मेन जो यहाँ हाफलोंग टाउन का जो है पानी का है, पानी का बारे में भी अभी 1 महीना में एक बार मिलता है, इतना प्रॉब्लम है। तो इस सब को भी हम लोग इम्प्रूव करेगा, सबको अच्छा के लिए हम लोग कोशिश करेगा। बाकी रोड कम्युनिकेशन के बारे में भी और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग यहाँ में सबको ध्यान रखना है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। उसको ध्यान में रख के यहाँ डेमोक्रेटिकली सब कुछ रहना है। जहाँ डेमोक्रेसी मर्डर हो जाता वहाँ में रिलेशन भी अच्छा नहीं होता, वो डेवलपमेंट भी हैम्पर हो जाता। आगे जो भी हो गया एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत हम लोग पीछे रह गया। अभी कम से कम बहुत द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप DSD सरेंडर कर दिया, दुनिया मालूम है। वो सरेंडर को ध्यान रख के, सरेंडर का ध्यान रख के ये लोग भी पब्लिक के साथ मिलके सबसे अच्छा से दिमाग को कैसे आगे बढ़ेगा वो काम करना चाहिए सब। इसलिए हम लोग को तरफ से वही हम लोग जो चाहता है, शांति नहीं होगा तो कभी भी डेवलप नहीं होगा। AGP हमेशा शांति के लिए है, AGP हमेशा सबको अच्छा के लिए है। सिर्फ मुख से बोलने से तो नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास सिर्फ मुख से बोलने से नहीं होगा। मोदी जो बोलता प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा नहीं लगा, लेकिन हम लोग मुख से जो बोलेगा सबका विकास प्रैक्टिकली होना चाहिए, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। नहीं तो इंडिया में रिसेंट इलेक्शंस में 5 तो स्टेट में जो अभी का रूलिंग गवर्नमेंट उसमें हार गया। ये तो फिर नतीजा है जो बात बोलता है मुख से, लेकिन काम में ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग देखने नहीं मिलता। और सर्बानंद सोनोवाल जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जो बोलता प्रैक्टिकली होने से अच्छा है। 0 टॉलरेंस इन करप्शन बोलता, 0 टॉलरेंस इन क्राइम बोलता है। वही हिसाब से तो असम में क्राइम्स एंड करप्शन तो टोटली बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो 100% टॉलरेंस ऐसा देखने मिलता है करप्शन में भी। तो ऐसा तो नहीं होगा, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा। इसलिए जो दिमाग ऑफ पब्लिक जो है दिन का दिन यहाँ का पब्लिक भी बढ़ रहा है, सब भी एजुकेशन का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। इसलिए दिमाग का पब्लिक भी डेवलपमेंट चाहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है। वही हिसाब से हम लोग AGP की तरफ से भी वही हम लोग पब्लिक को वही हमारा मैसेज है, सब तरफ में अच्छा के लिए हम लोग जरूर सोच के जाएगा। थैंक यू। हम लोग को जो रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो चीज़ को सही से मोबिलाइज होना चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं, ये तो सिंडिकेट टाइप से चल रहा है। तो कैसा हो, इसलिए गवर्नमेंट शुड गो अभी का, नहीं तो कोई अच्छा आदमी आना चाहिए। कोई जो पब्लिक का सोचने वाला, सिर्फ अपना को सोचने वाला होने से कोई भी हमें नहीं होगा। हम बोला तो सोर्स खत्म हो जाएगा, उसमें मोबिलाइज करके क्या फायदा है। नीड ऑफ द आवर इज तो हम लोग एक साथ होना है, तो वही हम लोग BJP का विचार।